टीटीपी, टीटीपी को सपोर्ट कर रहा अफगानिस्तान तालिबान, टीटीपी का गठजोड़ बीएलए के साथ में, और ये कोऑर्डिनेटेड अभी जो अटैक शुरू करे हैं इन लोगों ने, जी जिसके अंदर की टीटीपी ने बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ हाथ मिलाया है, और टीटीपी को मदद कर रहा है कौन? अफगानिस्तान तालिबान। और जो कार्रवाई शुरू हुई पाकिस्तान के द्वारा 24 तारीख को, उसके बाद लगातार ये सिचुएशन एस्केलेट होती चली जा रही है, और जो पाकिस्तान अफगानों के साथ नहीं अपना निभा पाया, वो अभी तजाकिस्तान की तरफ भाग रहे। तो ये बड़े चंबे की बात है, एक तरफ वो तजाकिस्तान भाग रहा है, एक तरफ वो बांग्लादेश में जाके जप्पियां पाना चाहता है। को पता नहीं कौन भुक्का भुक्के के साथ क्या करेगा जाके, हमें ये समझ नहीं आ रहा। खैर, तो जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान आज के दिन में गंभीर समस्या में है। गंभीर समस्या इसलिए है कि अभी जो ग्रेटर पख्तूनिस्तान, ग्रेटर अफगानिस्तान की बात होती है, वो शुरू हो गई है। और उनका जो फॉरेन मिनिस्टर, उसने ये सरेआम बोला है कि जी हमारा एक एक लड़ाका तुम्हारी एक एक बैलिस्टिक मिसाइल और एटॉमिक हथियार के बराबर है, क्योंकि तुमने तो सारी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के नाम ही उन्हीं के ऊपर रखे हैं। किसी को आपने गजनी, किसी को गोरी, किसी को अब्दाली, किसी को बाबर। और ये लोग कौन थे? ये सारे अफगानिस्तान के वो थे जिन्होंने आगे हमले करे हिंदुस्तान में, और ये अपने आप को उसकी औलाद समझते हैं। अब इनसे पूछो भाई साहब, पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो बाबर की औलाद नहीं है, वो सारे वो मुसलमान हैं जिनको इन लोगों ने तलवार के जोर पे कन्वर्ट किया, हिंदू से मुसलमान बनाया। और ये वो लोग हैं, और ये लोग इनको तो मुसलमान मानते ही नहीं है, ना सऊदी अरब इनको मानता है। जी इनको एक सेकंड रेट सिटीजन की ट्रीटमेंट दी जाती है, और ये यहाँ पर वो बोलते हैं कि साहब हम तो बड़े रखवाले हैं इस्लाम के। मतलब ये वो बेगैरत लोग हैं जो तलवार के जोर पे जो कन्वर्ट हो गए, और जी उसके बाद में 5 बार नमाज पढ़ने लगे। तो ये अफसोस की बात है। अभी यही लोग कौन, खास करके जो पाकिस्तान पंजाबी प्रोविंस, पाकिस्तान का पंजाब वो नहीं है, वो लोग कौन है? वो अफगान, जी पख्तून, बलूच, जो ओरिजिनल मुसलमान हैं, ये लोग वो हैं जो कन्वर्टेड हैं, जो भारत से अभी बंटवारा करके चले गए। तो खैर, अभी जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान के लिए गंभीर है, जिसके अंदर की खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर तक खतरा है इनको। इस तरफ से बलूचिस्तान, जो पूरा बलूच लिबरेशन आर्मी उसको लिबरेट करने की मुहिम चला रही है। इनके लोग कराची तक, जी इनके लोग सिंध तक, इनके लोग आज के दिन में सुनने में आया कि पंजाब के अंदर भी टीटीपी के लड़ाके पहुंच गए हैं, और बहुत सारे जो बिल्डअप इलाके हैं, जो आबादी के इलाके हैं, उसके अंदर टीटीपी ने अपने मोर्चा बनाना शुरू कर दिए हैं। जी इसका मतलब है कि पाकिस्तान फौज को ये एक फाइटिंग इन बिल्डअप एरिया में लेके आएंगे, जिसके अंदर इनको मतलब इतनी मुश्किलात पैदा हो जाएगी पाकिस्तान आर्मी के लिए कि यहाँ तो ये पूरा डिस्ट्रॉय करे उस इलाके को, और यहाँ वहां से भारी नुकसान खा के वहां से वापस जाए। जी तो ये सिचुएशन जो मेरा आंकलन है आज के दिन में, ये एस्केलेट होने वाली है। ये वखान कॉरिडोर में जाने के जो ख्वाब देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वखान कॉरिडोर चीन के साथ कनेक्ट करता है अफगानिस्तान को। जी क्या चीन चाहेगा कि उसका लिंक अफगानिस्तान के साथ टूट जाए? क्योंकि कोई भी देश का परमानेंट ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। सब अपने अपने हित को मद्देनजर रख के दोस्ती करते हैं, दुश्मनी करते हैं। जी तो चीन लेकिन कभी नहीं चाहेगा कि उसका लिंक अफगानिस्तान के साथ टूट जाए। जी जी जहां जी तक तजाकिस्तान का सवाल है, ये पाकिस्तान की फौज जब तालिबान के साथ थी, जी तब अहमद शाह मसूद को इन्होंने, जो नर्दर्न अलायंस वाले थे, उनके खिलाफ काम करा। और जब तालिबान दोबारा कब्जा करने लगी अफगानिस्तान में, उस समय भी पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की जो एसएसजी है, उन्होंने वो नर्दर्न अलायंस के लोगों के ऊपर हमले करे जाके डायरेक्टली। जी जी और कहा तो पाकिस्तान की यही रणनीतियां हैं जिनका अब जो है वो खामियाजा भुगत रहा है। मेजर जनरल ए के शिवाजी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से दत्ता साहब बता रहे हैं कि जो टीटीपी के लोग हैं, लड़ाके हैं, वो काफी अंदर तक आ गए हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीएलए को अब ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान एक फ्रंट पर तो लड़ रहा है और वहां पर उसके पास जो है मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बीएलए और हावी हो रहा है। सीधी सी बात है कि एक तो आपस में इनका गठबंधन है और दूसरा मौके का, सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। हाँ, देखो पूजा, सच्चाई ये है जी कि ये 2-3 साल पहले इनका गठबंधन नहीं था।
जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अकेली लड़ रही थी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो अकेला लड़ रहा था। मगर जब एनमीज माय फ्रेंड, तो इन दोनों के बीच में तालमेल हो गया है और ये आप जो है कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो स्ट्राइक कर रही है बलूचिस्तान में। और क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर ये सच्चाई है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो एक प्रकार से अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 33% ही उसकी कंप्लीशन हुई है। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर हमला कर रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और वो ज़्यादातर सेलेक्ट कर रही है चीनियों को। तो जो चीनी टेक्नीशियन और इंजीनियर थे वो भी भाग गए अभी, वो कहते हैं कि यहाँ पर हम काम नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली जो ग्वादर पोर्ट है उसको वो ऑपरेशनलाइज नहीं होना चाहते, क्योंकि वहाँ के मछुआरे अब जा नहीं सकते समुद्र में और ये सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि वहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाने की कोशिश कर रहा है चीन, जिसके अंदर जिंक, कॉपर, आपका कोबाल और आयरन, इसके बाद गैस, ऑयल, सबको एक्सप्लॉयट कर रहा है। तो ये सच्चाई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब बहुत ज़्यादा सटीक हमले कर रहा है और वो बलूचिस्तान में नहीं, उसकी पहुँच सिंध तक है, वो कराची तक भी हमले करता रहा है। और अब अगर आप देखें कि साथ में ही अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो भी बहुत बोल्ड हो रहा है, वो हमले कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। वो हाइपोथेटिकल लाइन को नहीं मानता तालिबान भी और ना ही ये टीटीपी मानते। वो कहते हैं कि ये तो 19वीं सेंचुरी में जो ड्रॉ की गई थी, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। पश्तून दोनों तरफ हैं और जब हमले हो रहे हैं, जो स्पेशली जब से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान के अंदर, जहां पर 50 के करीब औरतें और बच्चे मार दिए हैं, तो पलटवार तालिबान ने भी किया है और तालिबान ने 18 पोस्ट पे हमला किया। उनमें से 8 पोस्टें अभी भी कब्जा कर रखी है, कम से कम 20 के करीब जो पाकिस्तानी जवान थे उनको भी मार दिया। तो इस तरफ हो क्या रहा है कि एक तरफ तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल्ड है, ऊपर से तालिबान हमले कर रहा है क्योंकि वो बदला ले रहा है कि जो स्ट्राइक किया। उन्होंने कहा कि हमारी आपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और 70 को दखल अंदाज करके आपने घुस के मारा है, तो हम इसका बदला लेंगे। और ऊपर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो खैबर पख्तून में हमला कर रहे हैं। तो 3 जगह से अब घिर गया है पाकिस्तान और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है निकले तो निकले कैसे। और अब सच्चाई ये है कि इससे हो क्या रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो पहले ही अच्छा नहीं करी तो ठप हो गई है बिल्कुल। और अब क्या जो इन्वेस्टमेंट आने वाले थे, कुछ एक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी सऊदी या यूएई से आएंगे, जब से ये 2 भिन्न सिचुएशन उन्होंने देखी हैं, वो इन्वेस्टर भी मुकर गए, वो भी नहीं आना चाहते। क्योंकि कौन आएगा पाकिस्तान में जहां पर हालात इतने खराब हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और आपका आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान ने अपनी जो गेम खेली है वो मुझे लगता है बहुत गलत खेल ली। उन्होंने उस तालिबान को, जिसको उन्होंने सोचा था कि वो एक प्रकार से जब आ जाएंगे अफगानिस्तान में तो वो उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ देंगे, क्योंकि उनका जो वेस्टर्न सेक्टर एकदम बिल्कुल उनके सेफ हो जाएगा, वो तो हुआ नहीं। अब इनके बीच में इतनी प्रॉब्लम आ गई कि ये लड़ाई के माहौल पे खड़े हैं। और भारत को मालूम था, क्योंकि ये फोर्ट लाइन इनके बीच में बहुत बड़ी है। फोर्ट लाइन तो जब पता ही है कि एक तो ये हाइपोथेटिकल लाइन है, इसको डूरल लाइन को नहीं मानता अफगानिस्तान, आज नहीं वो कई सालों से नहीं मानता रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई जो पश्तून है वो दोनों तरफ मिलके इकट्ठा एक बनाना चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ, और वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो ये तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इतने डिफरेंस हैं कि वो कभी इकट्ठे रह ही नहीं सकते। और अब इसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो तालिबान है वो खुल के, तालिबान की गवर्नमेंट तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब उनके जो हकानी ग्रुप था जिसका मिलाप था पाकिस्तान का जो मिलाप तालिबान के साथ था वो हकानी ग्रुप से था, अब वो हकानी ग्रुप वहां कमजोर हो गया। और अब तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट कर रही है। वो कह रही है कि भाई हमारे ये गेस्ट हैं, अगर ये आए हैं, अगर इनकी बेसिस है, हम इनको कुछ नहीं करने वाले। तो एक प्रकार पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और वैसे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बार बार ये दिखाने की कोशिश की है ऑल इज वेल, बट मगर है नहीं। हालात इतने खराब हैं आज की तारीख में कि तीनों जगह से हमले हो रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी, उधर से अफगान जो बॉर्डर पोस्टों पे हमले कर रहे हैं, इधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान के अंदर वो भी सटीक हमले कर रहे हैं। ये हमले हो रहे हैं, लेकिन शाहबाज सरकार के लिए
जो है एक संकट और जो है राजनीतिक रूप से भी खड़ा हो गया, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन कसवर जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? कितनी बड़ी मुसीबत जो है ये पाकिस्तान के लिए है कि वो हर तरफ से घिरा हुआ है। ऐसे में शाहबाज सरकार को जो है वो पीपीपी ने कहा है कि हमारे बिना पूछे आप फैसले ले रहे हैं, हम कभी भी हाथ खींच सकते हैं। तो एक अविश्वास जो है सरकार पर जताया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह आपको याद होगा कि 3 दिन पहले हमने इन्हीं पैनलिस्ट के साथ हमने डिस्कस किया था कि जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है वहां पे अफगानिस्तान के अंदर, उसके बड़े दूर तक कंसिक्वेंसेस होंगे। अब वही चीज हम देख रहे हैं। जिस तरह कल शहीद हुए इसके पाकिस्तान के सोल्जर्स, वो बड़ा अलार्मिंग था। और इसी तरह से 4-5 दिन पहले वहां पे हमने देखा है कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में कुरम में एक डिप्टी कमिश्नर के ऊपर जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, और उसके बाद उसको पहले वो कुरम में थे, अभी वो पेशावर में लेके आया है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिससे लगता है कि शायद मुश्किल दिन है पाकिस्तान के लिए। और दूसरा, आपने बड़ा खूबसूरत आपने एक टच दिया है कि इस सिचुएशन में कि जबकि आपका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो गया है, आप बलूचिस्तान के अंदर जंग आ गई है। आल्दो के पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने काफी हद तक एरिया क्लियर किया है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से होना था वो हुआ नहीं है। और दूसरा, शहबाज की जो सबसे बड़ी जो जिसके ऊपर इनको नाज है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप, और वो अब इनको आंखें दिखाना शुरू हो गए। तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के लिए काफी मुश्किल वक्त है। मैं देख रहा हूं कि आने वाले वक्त में इनके मुश्किलात बढ़ जाएंगी शहबाज शरीफ की। जी दत्ता साहब, आपसे जानना चाहूंगी, अगर जिस हम बीएलए के मजीद ब्रिगेड की बात कर रहे हैं वो काफी खतरनाक मानी जाती है, वो चीनियों को देखते ही मार देते हैं, पाकिस्तान उनके नाम से खौफ भी खाता है, डरता भी है। इस ब्रिगेड के बारे में क्या आप जानकारी दे पाएंगे? देखिए, ऐसा कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी का मजीद ब्रिगेड है जी, ये एक प्रकार से उनका कमांडो यूनिट है, स्पेशल फोर्स बोलते हैं उसको। और ये लोग बिल्कुल हाईली मोटिवेटेड, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई है इनको। और इनको जो हथियार असला जो बेस्ट ऑफ दी लाइन जो इनको मिल सकता है, एक तो पहले ही था इनके पास, और उसके बाद में जो इनको अफगानिस्तान के माध्यम से जो लेटेस्ट वेपन अमेरिकन छोड़ के गए हैं वो भी इनको मिल गए हैं। क्योंकि जब एक गठबंधन हो जाता है जो दो पार्टियों के बीच में, तो इनको अभी तालिबान भी सपोर्ट कर रहा है। और जब इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता तो ये इधर से डोरेंट लाइन क्रॉस करके वापस कंधार के एरिया में भी जाके छुप जाते हैं। इनको वहां पनाह भी मिलती है, इनकी फैमिली भी उस इलाके में रह रही है। तो अभी अगर आप बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पे पख्तून आबादी बहुत हद तक बढ़ चुकी है। और साथ में जो बलूच है वो है, हालांकि आपस में थोड़े डिफरेंसेस इनके रहेंगे। अगर बाद में सब्सिक्वेंटली कोई जो मुद्दा खुल के आया कि जब बलूचिस्तान आजाद होना है, यहाँ ग्रेटर अफगानिस्तान बनेगा पेशावर तक, तो वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल इन्होंने हाथ मिला लिया है। और ये हाथ मिलाने के साथ साथ जो मजीद ब्रिगेड है, इनके लड़ाके बहुत ट्रेंड है। इन्होंने जितने बड़े बड़े हमले करे हैं पाक फौज के ऊपर, वो मजीद ब्रिगेड के लड़ाकों ने करे। और इनकी मोटिवेशन बहुत हाई लेवल की है। इनका अगर आप हथियार असला देखें, इनका यूनिफॉर्म देखें, तो आपको लगेगा बिल्कुल किसी रेगुलर आर्मी के लोग हैं ये। तो एक बलूच वैसे दिलेर होते हैं, इनको ट्रेनिंग अच्छी मिली गई है, इनको मोटिवेशन अच्छी है, और हथियार असला अच्छा मिल गया है, और इनको अफगान तालिबान का सपोर्ट मिल गया आज के दिन में। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। और यही जो अभी हमला किया तुर्बत में इन्होंने, सुनने में आ रहा कि तकरीबन शुरू में तो ये बोला गया था साहब 5 पाक के जवान मारे गए हैं और 38 घायल हैं, लेकिन ये आंकड़ा ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सीरियस हालत में थे। तो फाइनल आंकड़ा क्या होगा अभी पता नहीं है। तो ये सीरियस काम है। अभी मैं अगर ये इसका काउंटर उदाहरण दूं, पाकिस्तान ने क्या पॉलिसी बनाई थी, जो ऑफ टोपैक चलाएंगे भारत के खिलाफ, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अभी ये 1000 कट इनको लगने वाले अपने आप ही, इनकी अपनी करनी अपनी भरनी होने वाली है, इनके 1000 कट होने वाले हैं। और ये अपने आप को कहां से बचाएंगे? और अभी तो ये भारत की फौज ने सीजफायर कर रखा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अगर इन्होंने कहीं पंगा ले लिया हमारे साथ तो फिर भारत भी यहां से शुरू हो जाएगा, और फिर हम देखेंगे किस तरह भागते हैं, चीन के पास जाएंगे कि अमेरिका के पास जाएंगे। और ये आज के दिन में जो बांग्लादेश के साथ जाके झपकियां पा रहे हैं, बिना पैसे के पाकिस्तान कोई काम नहीं करता। इनसे पूछो साहब, एक किसने पैसा दिया आपको बांग्लादेश से झप्पी पाने का? बांग्लादेश के जाके वहां पे ट्रेनिंग कराएंगे जी, हम हथियार असला बेचेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के पास तो पैसा नहीं है आपसे खरीदने का।
वो क्या खरीदेगा? एक भूखे मुल्क से भूखा मुल्क क्या खरीदेगा? तो मेरे को ये समझ नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये कार्रवाई कर रहे हैं पैसा लेके करते हैं,